आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को चुना है। पूरी कहानी सुने और हमारे चैनल वीर जी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी उन दिनों की है जब गोकुल में हर्ष और उल्लास का माहौल रहता था। श्री कृष्ण के जन्म के बाद से गोकुल में हर कोई उनके चमत्कारों का साक्षी रहा था। उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों तक सब कुछ अद्वितीय था। एक बार गोकुल में भीषण अकाल पड़ा। लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी और जल स्रोत सूख गए थे। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और अनाज का संकट खड़ा हो गया था। गोपियों के पास इतना भी अनाज नहीं था कि वे अपने परिवार का पेट भर सके। पूरे गोकुल में चिंता का माहौल था। गोकुलवासी श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस संकट से उबरने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, श्री कृष्ण ने स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने गोकुलवासियों को एकत्रित किया और कहा, यह संकट हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। गोपियों ने सवाल किया, किंतु कान्हा, हमारे पास तो पहले से ही कुछ नहीं है। हम इस संकट से कैसे उबर सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे पास एक ही रास्ता है, दान। जो भी थोड़ा बहुत आपके पास है उसे दान में लगाइए। यह सुनकर गोपियों को आश्चर्य हुआ। लेकिन कृष्ण, अगर हम अपना सब कुछ दान कर देंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? उन्होंने पूछा। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, दान वही सच्चा होता है जो दिल से किया जाए। जब आप अपने पास की हर चीज दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तब ईश्वर आपकी मदद करता है। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानी। उन्होंने अपने पास मौजूद हर अनाज का एक हिस्सा इकट्ठा किया और उसे दान के लिए समर्पित किया। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, एक चमत्कार हुआ। हर बार जब वे अनाज को दान के लिए रखते, वह अनाज चमत्कारी रूप से बढ़ जाता। देखते ही देखते गोकुल में अनाज के ढेर लग गए। सभी गोपियों ने अपने हिस्से का अनाज दान किया और उनका अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। गोकुलवासी हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका रहस्य पूछा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ दान करते हैं तो ईश्वर उस दान को अनंत बना देता है। यह संकट हमें यह सिखाने के लिए आया था कि जो भी हमारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यही सच्चा धन है। गोकुल के लोग श्री कृष्ण के इस उपदेश से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इसे जीवन का अभिन्न अंग बना लिया और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटे। इस घटना के बाद गोकुल में न केवल अनाज की कोई कमी नहीं रही, बल्कि वहां का जीवन और भी समृद्ध हो गया। एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, आप तो जानते थे कि हम संकट में हैं, फिर भी आपने हमसे दान करवाया। इसका क्या उद्देश्य था? श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, सुदामा, मैंने यह सिखाने के लिए किया कि संकट में भी जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो वह भलाई हमें वापस कई गुना मिलती है। यही सच्ची दानवीरता है। सुदामा ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझा कृष्ण, आपका उपदेश केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में था। श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से देखा और कहा, सुदामा, यही जीवन का असली पाठ है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची दानवीरता क्या होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल वीर जी मोटिवेशन को सपोर्ट करो और भगवान श्री कृष्ण की महिमा के और भी अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।